तो अचानक से पूरे भारत में कमर्शियल कुकिंग गैस की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है कि हर तरफ जैसे पैनिक का माहौल बन गया है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल वाले सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप चेन्नई होटल एसोसिएशन के इस बयान से लगा सकते हैं। सोचिए 20% होटल तो पहले ही बंद हो चुके हैं और डर यह है कि ये आंकड़ा जल्द ही 50% तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, मतलब हजारों बिजनेस और नौकरियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हजारों मील दूर हो रहा कोई झगड़ा यहां मुंबई और चेन्नई के रेस्टोरेंट पर ताला कैसे लगवा सकता है? मतलब कनेक्शन क्या है? ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए इस पूरी कहानी में हम एक एक करके इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखते हैं कि असल में देश भर के किचन और रेस्टोरेंट्स में हो क्या रहा है। और देखिए, ये किसी एक शहर की बात नहीं है। आप बैंगलोर ले लीजिए, चेन्नई, मुंबई या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह से एक जैसी ही खबरें आ रही हैं। मतलब साफ है, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। अब हालात इतने सीरियस हो गए हैं कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी एहार जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को सरकार को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं, मदद मांगनी पड़ रही है। उनका साफ कहना है कि अगर ये सप्लाई जल्दी से ठीक नहीं हुई तो कई ज़रूरी सर्विसेज ठप पड़ जाएंगी। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि असर क्या हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये सारे गैस सिलेंडर बाजार से गए तो गए कहाँ? और इसका जवाब सप्लाई चेन में छुपा है। देखिए, पूरी कहानी शुरू हुई जब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम एलएनजी कहते हैं, उसके शिपमेंट अचानक से रुक गए। मतलब एक बहुत ही ज़रूरी सप्लाई लाइन कट गई और बस वहीं से ये पूरा संकट खड़ा हो गया। तो ये ज़रूरी सप्लायर है कौन? वो है कतर। हम कतर से, आप अंदाज़ा लगाइए, 12 मैट्रिक टन एलएनजी इंपोर्ट करते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी सप्लाई रुकती है तो उसका असर तो दिखना ही था, और वो भी तुरंत। चलिए अब सप्लाई चेन से एक कदम और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सब हुआ। मतलब असली जियोपॉलिटिकल वजह क्या है? तो इस पूरी गड़बड़ी की जड़ है मिडल ईस्ट में, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। इसे दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट माना जाता है। चोक पॉइंट मतलब एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया भर के तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर टेंशन बढ़ गई। इसके बाद ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को ही एक तरह से ब्लॉक कर दिया। अब जब रास्ता ही इतना खतरनाक हो गया तो कतर ने अपने एलएनजी टैंकर भेजना बंद कर दिए। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत आने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई चेन टूट गई। तो चलिए अब वापस इंडिया आते हैं और देखते हैं कि सरकार इस डबल चैलेंज से कैसे निपट रही है। एक तरफ तो बिजनेस वालों का संकट है और दूसरी तरफ आम जनता में पैनिक ना फैले, ये भी देखना है। देखिए, सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी थी कि आम लोगों में गुस्सा न भड़के। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये पक्का किया कि जो घरेलू सिलेंडर हैं, मतलब जो हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी सप्लाई में कोई कमी ना आए, चाहे इसके लिए कमर्शियल सप्लाई पर थोड़ी रोक ही क्यों ना लगानी पड़े। पर एक मिनट, रेस्टोरेंट वाले घर का सिलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसका जवाब इन दोनों के फर्क में है। देखिए, जो घरेलू सिलेंडर होता है वो 14.2 किलो का होता है, वहीं जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 19 किलो या उससे भी ज्यादा का होता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बिजनेस के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब इस सिचुएशन से निपटने और खासतौर पर ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब कोई भी गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों की जमाखोरी नहीं कर सकता, मतलब उन्हें स्टॉक करके नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक सजा के लायक जुर्म माना जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नए रूल्स का बिजनेस और आम लोगों पर सीधा असर क्या पड़ रहा है, और ये जो न्यू नॉर्मल बना है वो आखिर है कैसा। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब नियम ये है कि अगर किसी ने घर के लिए सिलेंडर बुक किया है तो अगला सिलेंडर वो 25 दिन के बाद ही बुक कर सकता है। जी हाँ, पूरे 25 दिन का वेटिंग पीरियड। और ये बदलाव सिर्फ राशनिंग के लिए नहीं किया गया है, इसका एक और बड़ा मकसद था, एक बड़े लूपहोल को बंद करना। होता ये था कि पहले हर 48 घंटे में नया सिलेंडर बुक किया जा सकता था,
जिसका फायदा कुछ रेस्टोरेंट वाले गलत तरीके से उठा रहे थे। अब सरकार ने वो रास्ता ही बंद कर दिया है। अब सरकार की जो नई राशनिंग पॉलिसी है वो यहाँ साफ साफ दिखती है। घरेलू गैस यानी घरों के लिए एलपीजी, पीएनजी और गाड़ियों के लिए सीएनजी की सप्लाई 100% पक्की की गई है। इसमें कोई कटौती नहीं। लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों को सिर्फ 70% सप्लाई मिलेगी और बाकी इंडस्ट्रीज जैसे चाय के कारखाने, छोटे बिजनेस और होटलों को 80%। मतलब साफ है, उनको 20% की कटौती झेलनी पड़ेगी। और यही बात इस किल्लत को कंफर्म करती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब हजारों किलोमीटर दूर हुआ एक झगड़ा हमारे किचन को खाली कर सकता है, तो फिर जिन सप्लाई चेन्स पर हम हर रोज हर पल निर्भर हैं वो असल में कितनी सुरक्षित हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना?